जब भी हम कभी कोई वीएफएक्स बैकग्राउंड वीडियो या कोई पोर्टफोलियो शोकेस देखते हैं 3D में, तो वायरफ्रेम रेंडरिंग उसमें एक जान डाल देती है और वो वाकई बहुत अमेजिंग लगता है। तो क्या वो मेथड्स हैं जिनसे हम ब्लेंडर में बहुत ईजिली वायरफ्रेम रेंडरिंग अचीव कर सकते हैं? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये रहा हमारा सीन जिसमें हम वायरफ्रेम रेंडरिंग टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस शूज़ को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बनाएंगे। तो आप यहाँ इस कलेक्शन में इसको आके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ मेक कॉपी, प्रेस शिफ्ट डी एंड राइट क्लिक। तो ये भी सिलेक्टेड है, तो हम एम प्रेस करके इसको नए कलेक्शन में डालेंगे। कलेक्शन का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल y2। सो अभी हम ओरिजिनल वाला ऑफ कर देते हैं और ये हमारा कॉपी वाला है। तो सबसे पहले हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ इस पे हम वायरफ्रेम मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। इसकी थिकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम करेंगे। ये कुछ ऐसा है। अब चाहो तो इसको बहुत ही हल्के से प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हो शिफ्ट होल्ड करके। एंड यहाँ पे हम कर देते इसको 1। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसकी थिकनेस कुछ इतनी, इसको आप और भी कम कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, 0.5 और समथिंग। ये अप्लाई हो गया है। बट अब इसको हमें सारे पार्ट्स पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे या फिर हम ये पूरा कलेक्शन में जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रहे, जो भी ऑब्जेक्ट ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट मतलब सबसे लास्ट में सिलेक्ट हुआ है। जिस भी ऑब्जेक्ट पे मॉडिफायर अप्लाई है पहले से, उसको हम लास्ट में सिलेक्ट करेंगे, वो ऑरेंज दिखना चाहिए। एंड देन कंट्रोल एल, तो आप यहाँ से कॉपी मॉडिफायर कर सकते हो। तो ये वाला मॉडिफायर सारे पार्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड हम अपनी ओरिजिनल लेयर को ऑन कर लेंगे, देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए ऑफ करते हैं। अब सबसे पहला काम कि अगर अब हमें इसकी थिकनेस अगर थोड़ी सी बढ़ानी हमारा मन कर रहा है तो क्या करेंगे। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे और इसको चेंज करोगे। बट ये किसी एक ही पार्ट का हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। बट इसका भी सोल्यूशन है, ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको ऑल्ट के साथ इसको चेंज करना है। देन यू कैन कंट्रोल इट। यहाँ पे आप मैन्युअली वैल्यू डाल सकते हो। ये हो गया। अब इस पे आप एक शेडर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करना है, ये वाला मटेरियल हटा के हम उसको ये सिंपल सा वाइट मटेरियल देंगे। एंड फिर वही सारी चीज़ें सिलेक्ट करके कंट्रोल एल एंड यहाँ से हम मटेरियल को लिंक कर देंगे। वो वाइट मटेरियल सब पे अप्लाई हो गया। तो अब हम अपनी बेस लेयर को ऑन करेंगे एंड जहाँ आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा वायरफ्रेम अवेलेबल है जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। आप कभी भी इसका कलर चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए, देयर इज नो लिमिट। काफ़ी सिंपल और इजी टेक्निक है ये वायरफ्रेम क्रिएट करने की। सेकंड मेथड बेसिकली मुझे उतना पसंद नहीं है, बट फिर भी काम चल जाता है उससे। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक वायरफ्रेम नोड ऐड करेंगे। इसको हम बेस कलर में डालेंगे और इसको सरफेस में। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले इसका हम साइज़ कम करते हैं, फिर बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आई थिंक आपने नोटिस तो कर ही ली होगी, क्योंकि ये क्वाड में नहीं होता, ये ट्रायंगल में शो करता है। अब इसको क्वाड बनाने का मेथड तो है, वो आप डिफ़ॉल्ट क्यूब के या CG मैटर पे जाके इसको देख सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम यहाँ पे इजी टेक्निक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड तीसरा मेथड है ज्योमेट्री नोड। तो सिंपली आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये वाला हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे न्यू बटन क्लिक करना है ज्योमेट्री नोड में आके। एंड इसके बाद हम यहाँ पे नोड लेंगे मैश टू कर्व। ये इसको कर्व में कन्वर्ट कर देता है और अब हम इसको लेंगे कर्व टू मैश। एंड अभी इसमें कोई थिकनेस नहीं है,
तो थिकनेस ऐड करने के लिए हम कर्व सर्कल यहाँ पे डालेंगे। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे थिकनेस आपको दिख जाएगी, बट ये थिकनेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम सेगमेंट कम करते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ये मैश टू कर्व पे था, ये बस हमें व्यू पोर्ट में दिख रहा है, बट एक्चुअल रेंडर में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हमने इसको कर्व से मैश में कन्वर्ट किया और इसको एक थिकनेस दी इसके वायर को, ताकि वो चीज़ हमें यहाँ रेंडरिंग में दिख पाए। सो यहाँ से आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हो। एंड फिर से वही सेम चीज़ हम ये मॉडिफायर सब पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपली ये सिलेक्टेड है और ये ऑरेंज है, यानी ये लास्ट में सिलेक्ट है, देन कंट्रोल L, और यहाँ से हम कॉपी मॉडिफायर करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री नोड एक मॉडिफायर है। सो ये रहा हमारा वायर। आप चाहो तो इसमें कोई मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक सेट मटेरियल डालो और जो भी मटेरियल यहाँ से आपको देना उसको सिलेक्ट करना है, बस हो गया। एंड मेक श्योर कि एक बेस कॉपी बनी हो। सो ये वाली टेक्निक भी काफ़ी अच्छी है। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इजी जो मेरा फेवरेट है उस पर। और ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। बस हमको इसको वायर फ्रेम मोड में लेके जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, बट मेक श्योर कि ये वाला आइकन जो एक्सरे है वो डिजेबल हो, वरना वो उस पार की एजेस को भी रिवील कर देता है। तो ये हमारे पास रेडी है वायर फ्रेम। बट जब आप इसको फाइनल रेंडर करोगे यहाँ से, तो ये ऐसा रेंडर नहीं होगा, ये फिर ऐसा दिखेगा। तो हमें ऐसा तो चाहिए नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वायर फ्रेम में रहते हुए ही व्यू में जाके यहाँ से आपको रेंडर करना है, व्यू पोर्ट रेंडरिंग। तो सिंपली ये बहुत ही जल्दी से आपका वायर फ्रेम रेंडर हो जाएगा। तो हमने ये वाला रेंडर ऑलरेडी निकाल रखा है, तो अब उसको चल के कंपाइल करके चेक करते हैं दाविंसी में कि कैसा दिख रहा है। तो ये हमारे 2 फोल्डर हैं, जिसमें एक को ब्यूटी रेंडर है एंड दूसरे वाले फोल्डर में ये वायर फ्रेम रेंडरिंग है, जो कि पूरी प्योर ब्लैक है। तो दाविंसी ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ मीडिया वाले टैब में आना है और अपने फुटेज को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इंपोर्ट कराना है। एंड इसके बाद वायर फ्रेम में आके इसको भी ऐसे, तो ये एज अ सीक्वेंस यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आके आपको बस क्लिप को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एंड देन इसके ऊपर वायर फ्रेम। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो ऊपर वाले वायर की क्लिप है उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्लेंडिंग मोड पे अलग अलग इफेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अभी ऐड पे करने वाले हैं। और इसकी अगर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करनी हो तो सिंपली यहाँ कलर में आके ये वाली क्लिप सिलेक्टेड हो, मेक श्योर, एंड यहाँ से इसकी ब्राइटनेस हम इंक्रीज कर देंगे। एंड यहाँ पे कुछ आर्ट इफेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप मास्क लेके इसको इतना क्लीन कर सकते हो। तो ये रहा कुछ फाइनल रिजल्ट। आई थिंक इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं अभी के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मास्क आपको आई थिंक करना पड़ेगा, वरना ये जो, क्योंकि ये शायद हमने JPG में एक्सपोर्ट किया इमेज को, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। अगर PNG में करते हैं तो फिर ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। सो लेट्स एक्सपोर्ट इट अगेन इन PNG। यहाँ से PNG सेलेक्ट करना एंड मेक श्योर कि यहाँ ट्रांसपेरेंट फिल में ये वाला ऑप्शन चेक दो। इसके बाद आना है यहाँ पे व्यू पोर्ट पे एंड व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन। ये इतना फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट, अमेजिंग। अपनी इमेज को फिर से इंपोर्ट कराते हैं। इसको इसके ऊपर लगा के देखते हैं एंड देन अगेन चेंज द ब्लेंडिंग मोड फ्रॉम हियर। यहाँ पे कोई आर्ट इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आप कितना भी इसको ब्राइट कर सकते हो, नो इश्यू। सो ये है कुछ बेसिक टेक्निक जिससे आप वायर फ्रेम रेंडर बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रेंडरिंग।